इस वक्त हम मौजूद हैं सांसद प्रवीण निषाद जी के साथ में, और आइए हम जानते हैं इनसे कि संत कबीर नगर में पिछले 5 सालों में सांसद रहते हुए इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। सांसद जी, पिछले संत कबीर नगर में पिछले 5 सालों में आपने कौन कौन सा विकास कार्य किया है? देखिए, मेरे द्वारा क्या, मैं सरकार का एक जनता का एक प्रतिनिधि और सहयोग, जनता के सहयोग से और सरकार के सहयोग से हर चीज संभव होती है। और जब 2019 में संत कबीर नगर की जनता ने एक आशीर्वाद स्वरूप लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया था, तो मैं जब आया था तो महदावल से जो मुख्य मार्ग है खैलाबाद आने का, इसकी आप सभी लोग स्थिति देख सकते हो। जितने एमडीआर रोड्स थे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थे, वो टूटे फूटे थे। विकास के नाम पे धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता था। हम लोग को चलने में समस्या आती थी, लोग धरने देते थे। उन सारी समस्याओं को दूर करके आज हमने जनता को समर्पित करने का काम किया कि अगर हमें यहाँ से महदावल जाना हो, धनघटा जाना हो, सनिचरा जाना हो, या करमनी जाना हो, या बस्ती जाना हो, किसी भी मार्ग पर आप जा सकते हैं। बड़ी सुगमता के साथ आप उन मार्गों पे चलने का काम कर सकते हैं। और सबसे एक अहम मुद्दा था नगरवासियों का कि एक संघर्ष करते करते एक मोर्चा ही बन गया था, अंडरपास संघर्ष मोर्चा, जो मुखलिसपुर, जो खैलाबाद से जो मुखलिसपुर रोड जाता है, उस अंडरपास का मुद्दा था। तो उस अंडरपास को हमने भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कराकर जनता को समर्पित करने का काम किया, और उसका कार्य आज के दिन में प्रारंभ होगा और कुछ ही महीनों में वो कंप्लीट होकर जनता को समर्पित हो जाएगा। ग्रामीण स्तर पर विकास की बात की जाती है कि आपने 5 सालों में जो है ग्राम स्तर पर जाकर के कौन कौन सा विकास कार्य किया है? जैसे ग्रामीण स्तर पर जो विकास कार्य हमारे द्वारा हुए और जनता के द्वारा जो हमसे मांग की गई, कुछ स्थानों पर हम लोगों ने सोलर लाइट लगाई, हाई मास्ट लाइट लगाई। जनता जहाँ पे डिमांड की, वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग का भी काम कराया। जहाँ पे जरूरत थी सामुदायिक भवन की, वहाँ पे हमने सामुदायिक भवन बनाने का काम किया। ऐसी तमाम योजनाओं में हम लोगों ने अपनी निधि का इस्तेमाल किया। और आप देख सकते होंगे कि गांव में मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। और हम लोग सरकार के सहयोगी हैं। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार के एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग की गाइडेंस में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं। आज के दिन में जो व्यवस्थाएं जिले तक, ब्लॉकों तक, तहसीलों तक सीमित हो जाती थी, वो आज ग्राम पंचायतों तक पहुंच रही हैं। वहाँ पे ग्राम सचिवालय बन गए हैं। अब आम जनमानस को जिले पे नहीं आना पड़ता है, तहसीलों पे चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। वो अपने ग्राम पंचायत सचिवालय में अपना आवेदन करता है, और निश्चित ही अगर वो लाभार्थी है, वो पात्र व्यक्ति है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। संत कबीर नगर कबीर की निर्वाण स्थली कही जाती है। कबीर को लेकर के आप ही पिछड़ा माना जाता है, क्या विकास कार्य किया कबीर को पिछड़ा? अवधारणा रही कि काशी में जो अंतिम सांस लेता है उसको स्वर्ग मिलता है, और कबीर स्थली पे जो अंतिम सांस लेता है उसको नर्क मिलता है। इस अवधारणा को बदलने का काम हमारे संत कबीर जी ने किया था। और आज कबीर जी की धरती पे हमारी सरकार ने तकरीबन 500 करोड़ से अधिक खर्च करके कबीर स्थली को, एक मगहरा स्थली को एक पर्यटन स्थल घोषित करके आज हजारों हजार सैलानी वहाँ पर आते हैं, कबीर जी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ एक जो हमारी बखिरा झील है, रामसर साइट, उसको घोषित कराने का काम हमारी सरकार ने किया। एक बहुत बड़ा जलाशय है, पक्षी केंद्र है। और उसके साथ साथ एक इन्वेस्टर समिट के तहत हमारे विकास केजरीवाल जी हैं गोरखपुर के, वो एक रिजॉर्ट बना रहे हैं खैलाबाद में, टेमर अहमद के पास। उनके 500 करोड़ से अधिक की वो परियोजना है। ये सारी चीजें हमारे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आज इस जिले को पिछड़ा हम नहीं कर सकते, सारी व्यवस्थाओं से दूर। और दूसरी बात कि अगर गोरखपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो संत कबीर नगर जिला दूसरा जिला था पूरे प्रदेश में जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकार्पण करके जनता को समर्पित हुआ था। तो ये थे हमारे एक सांसद प्रवीण निषाद जी, जिन्होंने सड़कों के विकास और शहर का विकास और तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के इन्होंने बताया कि सरकार के साथ साथ इन्होंने भी कई विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आज जो है ये फिर से लोकसभा चुनाव में है। विजय मिश्रा, संत कबीर नगर।